चलिए, हमारा एक रह गया था कल, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इसके भी 2 क्वेश्चन करवा के देख लेता हूं, कल भी करवाए थे ऐसे हर एक के। कैलकुलेट नेशनल इनकम, ये निकालना है। गिवन क्या क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पूरी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, सिर्फ पहला वर्ड लिख रहा हूं, 1,40,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 80,000। ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस मुझे ना इस चीज का, मानसवी, मुझे इस वर्ड का डर है, डर कि आपने किसी ने अगर ध्यान से नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। जब फिक्स गिवन आता है तो आपने बेटा चेंज इन स्टॉक को ऐड करना। इसमें सर प्लस होगा चेंज इन स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना, एक छोटे से वर्ड की गलती हो सकती है। हाँ, ये गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको फिर दोबारा बता दिया। नेट एक्सपोर्ट 12,000। NIT, जिसमें मैं GST मेनली यूज करता हूं क्योंकि आजकल यही लॉजिक है, NIT आ गया। NFIA -2,000 और डेप्रिसिएशन 6,000। चलिए इसका आंसर निकालें बेटा। 2 क्वेश्चंस कराने हैं, उसके बाद मैं और अच्छी प्रैक्टिस कराऊं इसकी में। सबसे पहला काम शिवम बेटा देख ले, GDP एट MP निकालना है। प्राइवेट, ध्यान से सुनिए बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये प्लस, सारे प्लस होंगे, कोई माइनस नहीं है, सारे प्लस होने। चेंज इन स्टॉक, ये भी प्लस। नेट एक्सपोर्ट, ये भी प्लस। चलिए बेटा 5 आइटम्स को शिवम इधर काव्य प्लस करिए और आंसर बताइए मुझे। 5 आइटम्स को मेरे से पहले करिए बेटा। 2,62,000। 1,40,000 पहला वाला। दूसरा बेटा 80। 16,000 रुपए। हाँ सर 2,62,000 है। और 12,000 कितना आ रहा है बेटा? 2,62,000। हाँ जी सर। अब निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होता है NDP एट FC, तो ये आएगा बेटा आपका GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT, मतलब GST वाला। तो 2,62,000 माइनस आपका डेप्रिसिएशन 6,000 और NIT 10,000। 6,000 और NIT 10,000 कितना आ गया बेटा? 2,46,000। 2,46,000। बिल्कुल सही। नेशनल इनकम NNP एट FC 246 और NFIA माइनस में 2,000। आंसर इज 2,44,000। हाँ जी सर। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीसरा वाला जो है वो हर साल आता है। पिछले 10 साल से मैं क्वेश्चन पेपर देखता आ रहा हूं कि एक्सपेंडिचर मेथड आना ही है, ये आता ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ 3। और सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड, और सबसे कम पेपर में जो आता है वो आता है इनकम मेथड। मगर इनकम मेथड में आप सबको याद हो आयुष, हम एक ऑपरेटिंग सरप्लस यूज करते हैं, याद है कि नहीं? ऑपरेटिंग वो एग्जाम में आता है। मैं जो अभी आपको बोलता हूं कि 9 मार्क्स का पेपर में आएगा, 6 नंबर का तो ये दोनों मेथड आएंगे, मगर जो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं वो आएगा पेपर में कंफर्म, करंट ही आएगा आपके पिछले साल के सैंपल। हाँ जी बोलो सर, ये वाला मेथड भी तो इसलिए ज्यादा आता है वो क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेट, हाँ, इसमें गवर्नमेंट के काफी काम है, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, सब कुछ भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मगर जो पेपर के अंदर कंफर्म आना है वो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आइटम आती है? रेंट,
रेंट, रॉयल्टी, Interest, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट के ब्रेकअप क्या होते हैं? सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर डिविडेंड आपका डिविडेंड या कॉर्पोरेट और टैक्स। रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है ना? तो ये चीजें अगर आपको लर्न है तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। चलिए इसका एक क्वेश्चन आप मुझे और करके दिखाइए। मैं इसके अमाउंट चेंज कर रहा हूं, आप मेरे से पहले करेंगे बेटा। सेम क्वेश्चन मगर फिगर्स चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। $1,50,000, 150, 1,90,000 माइनस में 11,000 माइनस में 6,000 30,000 NFIA माइनस में 4,000 डेप्रिशिएशन 6,000। चलिए करिए, मैंने फिगर्स चेंज कर दी हैं, सब कुछ सेम है। फटाफट निकालिए बेटा। शिवम बेटा बिल्कुल पढ़िए बच्चे, निकालिए आंसर। एक महीने में इतनी चीजें आपको आ जाएंगी और आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। निकाला किसी ने? जीडीपी एट एमपी 3,23,000। चलिए 1 लाख, पहला 1,50,000, 1,90,000 माइनस में 11,000 और माइनस में 6,000। ये हो गया आपका 340 माइनस हो गया आपका 17। कितना आ रहा है बेटा आंसर? 3,23,000। 3,23,000। जीडीपी डोमेस्टिक इनकम आ रही है 2,87,000। डेप्रिशिएशन 6,000 पे माइनस और साथ में 30,000 का जीएसटी। कितना कह रहा है बेटा? 2 लाख कितना कह रहा है? 2,87,000। 2,87,000। चलिए 287 और ये माइनस में 4,000। बेटा एक चीज ध्यान रखना मेरी बात, 12th की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। मुझे अगले साल कॉलेज जाना है, ये ध्यान रखना मेरी बात कि मैं कॉलेज जाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। और कहते हैं ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आपकी हमेशा ग्रोथ होगी जब आप 3 साल कॉलेज जाएंगे। अभी मत सोचिए कि 3 साल का क्या हिसाब है। 100% कॉलेज ऑफलाइन में खुलेंगे और आप जाएंगे, मगर पढ़ाई आपको अभी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं मैं 4 महीने पहले या 4 महीने लास्ट के पढ़ लूंगा तब नंबर आ जाएंगे, बेटा नंबर नहीं आएंगे। नंबर आते हैं 7-8 महीने पढ़ने से, उसी के 90+ जाएंगे और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ूं, मगर जब अगस्त सितंबर आ जाए तो बिल्कुल पीक की तरह पढ़ाई करनी है। रोज स्टडी करनी है फॉर एवरी सब्जेक्ट, एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स पर डे, 3 to 5 आवर्स पर डे। और ट्यूशंस के या क्लासेस के अलावा या स्कूल के अलावा। ये नहीं है कि नहीं यार अब तो हमने स्कूल भी कर लिया, क्लासेस भी कर ली, अब 3 घंटे और कौन पढ़े। मैं हमेशा जो पढ़ा हूं सेल्फ स्टडी को पढ़ाई मानता हूं। सेल्फ स्टडी को, क्लासेस जो आप पढ़ रहे हैं मेरे पास या स्कूल में पढ़ेंगे, मैं उसको स्टडी नहीं मानता। स्टडी वो है जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, दोबारा अपने आप पढ़ के देखेगा। ये तो क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी पार्ट। कैलकुलेट बेटा जीडीपी एट एफसी निकालना है इस बार। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
मेरे पास अमाउंट है बेटा 800 का। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आयुष, मेरी आवाज आ रही है बेटा? निखिल, आवाज आ रही है? यस सर। अब मेरे को एक चीज बताओगे, इस वाले पॉइंट में कितनी मिस्टेक्स हैं, कितनी चीजें ठीक करनी है मुझे? एक तो निखिल, इसमें आपको फिक्स नहीं गिवन, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक तो ऐड होगा ही नहीं। दूसरा हाँ ये सर। नेट है, नेट है। मृदुल, हमें किस पे चाहिए? ग्रॉस पे चाहिए, Gross। हाँ सर। ठीक है ना? चलिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अमाउंट आ गया 450। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट -30 और डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया 50। फटाफट नोट करिए, आगे चलो। आयुष, मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या आज क्लास नहीं कर रहा बेटा? फोन आ गया था यार बीच में। बेटा आवाज क्लियर है मेरी? बता दो। यस सर। ये आयुष ना बीच बीच में फोन करता रहता है, पता नहीं क्या करता है। कितनी बार समझाया है उसको, बेटा दूसरे नंबर पे कर, अगर फिर इस पे करेगा। ठीक है, अब स्क्रीन। हाँ सर। यस सर। चलिए, निकाला किसी ने आंसर बच्चे? हाँ बेटे, किसी ने निकाला आंसर? बताओ। काव्या, चलिए। जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट वाला नेट एक्सपोर्ट्स। सिर्फ 4 आइटम। चलिए, सबसे पहले प्राइवेट 800, गवर्नमेंट आपको गिवन है 450, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट है, तो इसमें क्या आएगा बेटा? नेट गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन प्लस होगा, प्लस नेट एक्सपोज्ड -30। चलिए अब करते हैं, इसके फिगर्स लिखते हैं। 450 डोमेस्टिक का था, 150 ये आ गया, और डेप्रिसिएशन 50 और ये -30। चलिए टोटल बताइए। 1250 और प्लस 200 -30, तो 1420। अब निकालना है मुझे जीडीपी एट एफसी। इधर मृदुल, आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा, अब बताओ जीडीपी एट एफसी कैसे निकालेंगे बेटा? जी और जी कॉमन,
हाँ सर डी और माइनस डी NIT कॉमन, होगा। एफ बिल्कुल माइनस NIT, माइनस सर NIT। 1300 आंसर। माइनस 120, बिल्कुल सही है बेटा, 1300 आंसर। ये लो एक और अगले टाइप का या अलग टाइप का क्वेश्चन। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप समझा दो। कौन सा वाला बोल बेटा? ये वाला? शिवम, शिवम बोल रहा है ना? यस सर। अच्छा बेटा देख, जीडीपी एट एमपी आ गया। अगर आपको कल याद हो, मैंने 3 फॉर्मूले कराए थे, नहीं याद तो दोबारा देख लो। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFI, और तीसरा फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। चल शिवम एक बार बेटा देख सकता है तो देख, पहला ग्रॉस है तो ये भी ग्रॉस है, दूसरा क्या है डोमेस्टिक है तो ये भी डोमेस्टिक है, कोई फर्क नहीं है। अब तीसरा आ गया FC, मार्केट प्राइस माइनस NIT, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, FC है या MP है, तो यहाँ पे इसमें माइनस NIT कर दिया और आंसर। ये 3 फॉर्मूले जो मैंने कॉर्नर में लिखे हैं वो आपको हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ये वाला आपने लास्ट में इसको यूज किया है, ये वाला मैंने एरो बना दी है जिससे और सर ध्यान जो डेप्रिसिएशन है वो प्लस किया ना आपने? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, डेप्रिसिएशन प्लस किया है। वो इस वजह से प्लस किया है क्योंकि ये बेटा ये नेट गिवन था, ये नेट गिवन था, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट इज इक्वल टू ग्रॉस। तो अगर मुझे यहाँ पे ग्रॉस चाहिए तो क्या आएगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। हाँ सर प्लस होगा डेप्रिसिएशन। हेलो सर, हाँ बोला आयुष। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आवाज क्लियर है, ठीक है सर बेटा। वो एक मिनट बेटा, कभी भी होना मेरे डिफरेंट नंबर पे फोन कराकर पढ़ाते पढ़ाते वो डिस्टरबेंस हो जाती है, इस नंबर पे मत ठीक है सर, ठीक है सर। वो एक्चुअली लैपटॉप का एकदम से माइक खराब हो गया था। ठीक है चलो नेक्स्ट, चलिए हो गया नोट डाउन बेटा सबका? चलो आगे बेटा, कई दिन से मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करा रहा हूं, आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करा रहा हूं। तो चलिए नया टॉपिक का नाम लिखिए, नया टॉपिक, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ हमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही करते जाना है, और कभी कभार इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं आती। चलिए हेडिंग डालिए, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। दो होते हैं बेटा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। एट करंट प्राइसेस और एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इसके अंदर भी आपने क्या यूज करना है, इधर देख लीजिए, करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी। इस साइड में बेटा लास्ट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी। ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके न्यूमेरिकल भी होंगे और आपने थ्योरेटिकल भी इसको समझना है, थ्योरेटिकल भी। अगर आपको थोड़ा सा इंडेक्स नंबर का याद हो, जो हमने लास्ट ईयर स्टैट में पढ़ा था, तो हम यूज करते थे P1 इंटू Q1, ये फॉर्मूला बनेगा, और इसका बनेगा लास्ट ईयर का P0 इंटू Q1। मतलब करंट ईयर की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी दोनों सिचुएशन से, करंट ईयर की क्वांटिटी सेम रहेगी Q1 और Q1 दोनों केस में। तो फटाफट नोट करिए, आगे चलो बेटा।
सिर्फ आपने ये नहीं करना कि प्रैक्टिकल आउट ऑफ 80 मार्क्स में से आप सबको अगर ब्रेकअप नहीं पता तो सुन लीजिए ध्यान से या लिख लीजिए। आपका कम से कम जो आएगा 80 मार्क्स का पेपर जो हम करेंगे तैयार 80 नंबर का, प्रैक्टिकल का जो बेस बन रहा है 14 to 16 मार्क्स, 14 से 16 मार्क्स का एक बुक से, मैक्रो से, साथ में 8 to 15 मार्क्स का पेपर में आएगा बेटा, कोई भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ, और साथ में इसमें आएगी केस स्टडी। हमने बेटा केस स्टडी भी तैयार करनी है और नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो हार्डली ज्यादा से ज्यादा 10-12 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन, जिनको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूं, मतलब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे देंगे। मगर अगर मैं इंडियन इकोनॉमी में आता हूं, इंडियन इकोनॉमी, अच्छा अब बात आई है इंडियन इकोनॉमी की, ध्यान से सुनिए, ये हम सबको पता है, ये हिस्ट्री है पुराना, 1950 से पहले क्या था, 1950 से 1990 में क्या हुआ, हाँ सर, जो फर्स्ट चैप्टर है, सिनेरियो क्या चल रहा है, या आपने क्लासेस अटेंड की है। एक चैप्टर मैं इसका कराऊंगा मैक्रो का, नेशनल इनकम, 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी की। तो मेरा ये चलता है हिसाब जो मैं पढ़ाता हूं, एक चैप्टर इसका, 2 चैप्टर इसके। तो जैसे ही नेशनल इनकम खत्म होगा एक हफ्ते के अंदर इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और आपने साथ के साथ लर्न कर रहे हैं। और कोशिश करूंगा कि केस स्टडी भी साथ में ही कराऊं, जिससे आपको ये ना लगे यार पढ़ाई जा रहे हैं, केस स्टडी तो करा नहीं रहे, और मेन पेपर में केस स्टडी आनी है। तो अगर मैं इसके पेपर के लिए जाऊं तो इसमें जो केस स्टडी जो कैलकुलेशन की गई है वो कम से कम मान के चलिए 15 से 20 नंबर की तो केस स्टडी आनी है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही नहीं है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वही सेम, MCQ, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें ये बाकी होगा, और हार्डली 4 to 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब किसी को इकोनॉमिक्स अगर लेने हैं तो मेरे हिसाब से डिटेल में पढ़े और केस स्टडी सीखे, दोनों की केस स्टडी। ऐसे ही आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है, वो भी ऐसा ही है कि 80 मार्क्स में से 60-70 नंबर की केस स्टडी है। तो जो अगर सिर्फ लर्न करेगा, जस्ट लाइक हम 9th में 10th में लर्न करते थे कि ये क्वेश्चन याद कर लिया और पेपर में आ गया और हमने लिख लिया, या हमारी टाइम में भी ऐसे होता था। आजकल अब ये कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट आएगी, पैराग्राफ आएगा, आपको उसमें से छाट के आपको यस या नो करके फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपको पहले चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी आपको याद हो मैंने बोला था कि गुड्स तैयार करो, याद है मृदुल, मैंने कहा था गुड्स तैयार करो, इंटरमीडिएट गुड्स, इस चैप्टर के फाइनल गुड्स। हाँ सर, किसी से भी कनेक्टेड कोई केस स्टडी बन जाएगी तो हमें उसमें से लिखना पड़ जाएगा, तो इसलिए आपने केस स्टडी तैयार करनी है। अब आते हैं इस पे जो मैं टॉपिक करा रहा हूं, फटाफट नोट करिए, इसको रब करूं और स्टार्ट करूं, जल्दी बताइए। हो गया बेटा, नोट डाउन अच्छी तरह कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी सर। बेटा केस स्टडी बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, और मेरे पास बहुत पड़ी है केस स्टडी लास्ट ईयर की। हो गया आयुष? हाँ सर, ये वो क्या कहते हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी नोट करनी है क्या? नहीं, वो तो आपके पास रहेगी, वो मैं जब रात को अपलोड करूंगा तब देख लेना चाहिए। वैसे तो मैंने बता दिया है, सुन ले एक मिनट। 10 नंबर का ये डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 या 6 नंबर का, मतलब पूरे 80 मार्क्स में से आपका 16 नंबर का या मैक्सिमम 20 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारा का सारा आपका ऐसा आना है जो कोई ट्रू फॉल्स, न्यूमेरिकल्स, फिर केस स्टडी, इसी टाइप के क्वेश्चन आने, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस जो हमने किया था, बहुत कम चांस है। आपको जान के केस स्टडी में वो कंसेप्ट डालेंगे और कहेंगे जी इसको एक्सप्लेन करो, तो वहां हमने आंसर लिखना है उसको। तो इसीलिए आसान काम नहीं है,
और एक और चीज भी है, आपको अभी अकाउंट्स आपने पढ़ना शुरू किया है, अकाउंट्स के अंदर भी केस स्टडी आनी है, अकाउंट्स में भी, उसमें भी केस स्टडी आनी है, और कैसे लिखनी है वो मैं बताऊंगा। पिछले 4 साल से आ रही थी, लास्ट ईयर 30% में वेव हो गई थी, मगर आपको फिर दोबारा केस स्टडी तैयार करनी है अकाउंट्स में भी। चलिए स्टार्ट करें बेटे, प्लीज ध्यान से, कोई डराने वाली बात नहीं है, मगर अगर आप में से कोई स्टडी नहीं करता, आपको अपने हाफ ईयरलीज में, प्री बोर्ड्स में, या जो भी होंगे, आपको अपने मार्क्स अपने आप नजर आ जाएंगे कि हमने क्या मिस्टेक्स करी। बिल्कुल टाइम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, और जुलाई से बिल्कुल प्रिपरेशन, ऐसे नहीं कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, दूसरा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। चलिए दोनों बेटा सेंटर में लिख लीजिए, स्टार्ट करें। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, it is the money value of final goods and services produced by the normal resident of a country, normal resident of a country in a year, in a year, measured at the prices of current year, the prices of current year, जो मैंने बताया था करंट ईयर के प्राइस। तो ये आपको डेफिनेशन के रूप में याद रखना। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो गुड्स तैयार हो गए उसके पैसे, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या कोई बिजनेसमैन हो तो सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर, मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ करंट, एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। चलिए दूसरे पे आइए। इट इज द मनी वैल्यू, सेम है बिल्कुल, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री in a year measured at the base year price। बस ये दोनों में फर्क, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ बेस ईयर, मतलब मार्क कर देता हूं डिफरेंट, ये करंट ईयर और ये बेस ईयर प्राइस, बाकी सब कुछ सेम, जिससे आपको लर्न या याद रहे। दूसरा, इट डस नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक growth of a country। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इस साल पढ़ाना शुरू करता हूं पहली बार, तो मैं कैसे जज करूंगा कि लास्ट ईयर मैंने क्या किया है?
अब मैं एक साल पढ़ा लूंगा तो नेक्स्ट ईयर जब ये आएगा दोबारा जून, तो मैं कंपैरिजन करूंगा मैंने पिछले साल कितने फंड्स जनरेट किए और इस साल मैंने कितने जनरेट किए। तो इसका मतलब हो गया कि ट्रू पिक्चर पहले साल क्लियर नहीं होती, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी सीखा है करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी, तो कैसे जजमेंट हो जाएगा। कहीं अगर मैं कोचिंग सेंटर भी नया खोलता हूं तो पहले साल में कैसे कंपैरिजन करूं कि वाकई में मैंने कुछ जनरेट किया या नहीं कर पाया। तो इसीलिए इस कंडीशन में करंट प्राइस में ट्रू पिक्चर नहीं आती। इधर इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, क्योंकि इसके अंदर तो हम लास्ट ईयर के प्राइस लेते हैं और क्वांटिटी सेम लेते हैं, तो इसमें तो बिल्कुल ट्रू पिक्चर आएगी। हाँ बेटे, आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, बता दो मुझे। यस सर, यस सर। इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, और इसका इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जान के आपको इस नाम की बजाय दूसरे नाम से डिनोट कर दिया जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको नॉमिनल नेशनल इनकम, जिससे आपको लर्न रहे। और ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट वाला रियल, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। नेशनल इनकम दूसरा नाम आ गया, दूसरा नाम आ गया। हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर। चलिए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, P1 इंटू Q1, मतलब करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर की क्वांटिटी। और इधर क्या फॉर्मूला बनेगा, आपका फॉर्मूला इक्वल टू P0 लास्ट ईयर का और क्वांटिटी, मतलब लास्ट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर की क्वांटिटी। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फटाफट नोट करिए। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर, यस सर। हाँ जी सर। हो गया, न्यूमेरिकल कराऊं इसका? आयुष हो गया, मृदुल, काव्या बता हाँ, दीजिए। यस सर, हो गया। यस सर। यस सर। चलिए इसका आप निकाल के देखते हैं न्यूमेरिकल। और ऐसा छोटा न्यूमेरिकल जो मैं करवाने लगा हूं, बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड रहिए। बच्चे तैयार नहीं करते, 1 मार्कर के क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्कर के क्वेश्चन में। चलिए पहला, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय at constant prices, जिसमें आप करते हैं P0 इंटू Q1
or at current prices, P1 into Q1. चलिए, इंफॉर्मेशन, कॉमोडिटी A, B और C, और आपके पास क्वांटिटी गिवन है 2020 और 21 की 400, 600, 800, ये आपके पास गिवन है। प्राइस दो गिवन है आपको, एक 2021, एक 2019 और 20। 19-20 की बजाय 16-17 कर देते, जिससे आपको डाउट ना रहे। बिल्कुल लास्ट ईयर नहीं, थोड़ा सा पीछे साल का। 10, 12 और 13, और 2020-21 का 25, 30 और 38। चलिए आंसर निकालिए बेटा। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और एट करंट प्राइस। चलिए बेटा निकालिए आंसर। कांस्टेंट में क्या बोला हुआ है? P0 इंटू Q1, इसमें P1 इंटू Q1, जो ये है ये आपका Q1, ये आपका P1 और ये आपका P0। निकालिए आंसर। क्या आ रहा है बेटा? पहला क्या आ रहा है बोलो आयुष? पहला क्या आ रहा है बेटा? 10 इंटू 400, जैसे हम 4000। इंडेक्स नंबर में 4000। 12 इंटू 600, 7200। 13 इंटू 800, कितना आ रहा है बेटा? 13 इंटू 800 5400। कितना? 5400। चेक कर ले बेटा, गलत आ रहा है। 8000 तो वैसे ही हो गया, 8000 और 2400, 10,400 सर, सॉरी। टोटल करिए। 10,400, ये आ गया 17,600 और ये 21,600। ये पहला आंसर आ गया। अब करना है आपको P1 Q1। 400 इंटू 25, 10,000। 600 इंटू 30, 18। 80 इंटू 38, करिए बेटा मल्टीप्लाई। 80 इंटू 38, 24 और 64, करिए बेटा। 24,400। नहीं बेटा, 24,000 तो ये हो गया। 8 इंटू 64 तो 30,400 होगा। चेक करो। हाँ सर, 30,400। यस सर। ये आ गया आंसर। 58,400 इज द आंसर। तो ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है 1 मार्कर के रूप में। 1 मार्कर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। इसके 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होंगे और फिर और आगे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और कुछ थ्योरी पोर्शन और चलेगा। कोशिश करेंगे 5, 7, 10 दिन में चैप्टर खत्म हो और फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो, जो टफ है और लर्न करना है। ठीक है, ये सबको क्लियर है बेटा? यस या ओके बता दीजिए। यस सर। हाँ सर। सर चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल।